पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों खासकर हिंदू समुदाय के लिए हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। आंकड़ों की गवाही माने तो वहां बीते 3 हफ्तों में 5 हिंदुओं की हत्या और एक अल्पसंख्यक हिंदू महिला के साथ गैंग रेप की वारदात सामने आई है। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में अब वहां के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय हिंदुओं के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बची? क्या बांग्लादेश की वो सरकार जो कभी भारत की मदद से खड़ी हुई थी, आज इस बात से बेपरवाह हो चुकी है कि उसके देश में अल्पसंख्यक औरतें, बच्चे और बुजुर्ग सुरक्षित नहीं हैं? सवाल तो ये भी है कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को डराकर धमकाकर देश छोड़ने पर मजबूर करने की कोई साजिश रची जा रही है? अगर पड़ोस में हिंदुओं की जान पर बनी हुई है तो भारत की सरकार क्या कर रही है? और उससे भी बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सिर्फ पड़ोसी देशों की तरफ उंगली उठाकर अपनी जिम्मेदारियों से बच सकते हैं? आज के वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब विस्तार से तलाशने की कोशिश करते हैं। किसी भी समाज की नैतिकता इस बात से जानी जाती है कि वो अपने सबसे कमजोर और अल्पसंख्यक नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस कथन को जहन में रखिए और बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर नजर डालिए तो तस्वीर धीरे धीरे साफ होती है। सालों तक खुद को सेकुलर कहने वाला बांग्लादेशी समाज अब कट्टरपंथ की जहरीली हवा में सांस ले रहा है। पिछले 3 हफ्तों में वहां 5 हिंदुओं की हत्या हुई। 40 साल की एक विधवा हिंदू महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उसे भीड़ के सामने अपमानित किया गया, उसके बाल काटे गए और इस पूरी हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह एक संदेश था, डर का संदेश। इतना ही नहीं, एक अखबार के कार्यकारी संपादक राणा प्रताप को सरेआम गोली मार दी गई। मतलब साफ है, अल्पसंख्यक ही नहीं, सच बोलने वाली आवाजें भी दबाई जाएंगी। शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद बांग्लादेश में हालात तेजी से बदले। जिस देश में लंबे समय तक कट्टरपंथी ताकतों को हाशिए पर रखा गया, वहां अचानक वही ताकतें सड़कों से लेकर सिस्टम तक पर हावी होती चली गईं। शेख हसीना जान बचाकर भारत आई और उनके जाने के बाद वहां अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हो गए। बांग्लादेश के मौजूदा मुखिया मोहम्मद यूनुस ने एक बयान में कहा था कि नए बांग्लादेश में हिंसा की कोई जगह नहीं है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बयान और जमीन की सच्चाई के बीच की खाई हर दिन और चौड़ी होती जा रही है। The unremitting hostility against minorities in Bangladesh, including Hindus, Christians, and Buddhists, at the hands of extremists, is a matter of grave concern. We condemn the recent gruesome killing of a Hindu youth in Mymensingh. बांग्लादेश की कुल आबादी में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी लगभग 9% है। हिंदू वहां सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, जबकि मुसलमानों की आबादी करीब 91% है। इतिहास गवाह है कि इस इलाके में सांप्रदायिक तनाव नया नहीं है। ब्रिटिश शासन के दौरान भी हिंदू मुस्लिम हिंसा के कई भयानक दौर वहां देखे गए, लेकिन आज जो हो रहा है वो सिर्फ दंगा नहीं है, यह एक सोचा समझा सामाजिक दबाव है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हालिया हिंसा के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कड़वाहट तेजी से बढ़ी है। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर मोयूल इस्लाम के मुताबिक दोनों देशों के रिश्ते अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि आने वाले चुनावों के बाद भी वहां कट्टरपंथी ताकतों की ही सत्ता में वापसी की आशंका है और ऐसे में भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। यानी बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए खतरा फिलहाल टलता हुआ नहीं दिख रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक अधिकारों और मानवाधिकार से जुड़े संगठनों का दावा है कि 5 अगस्त 2024 से अब तक 3000 से ज्यादा हमले दर्ज किए जा चुके हैं। इन संगठनों का आरोप है कि मौजूदा सरकार न सिर्फ चुप है, बल्कि उसकी चुप्पी हिंसा करने वालों को मौन समर्थन देती है और जब सरकार चुप हो जाती है तो भीड़ बेलगाम हो जाती है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरह के जो बांग्लादेश के हालात इस समय हम देखने को मिल रहा है और जिस तरह से अभी इंसानियत का कत्ल हुआ, अभी जिस तरह से उस बच्चे को उसकी हत्या की गई और उस हत्या करने के बाद उसको नंगा करके पेड़ से लटकाया गया और जिस तरह से उस लाश की नुमाइश की गई, बहुत दुख की बात है।
मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश के चीफ इमाम से, मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश के चीफ काजी से, मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश के इमामों से, मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश की आवाम से, क्या ये एहसान का बदला आज आप भारत को ये दे रहे हैं? भारत ने हमेशा से बांग्लादेश का सहयोग किया, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो व्यापार का मामला हो, चाहे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, हर कदम पे भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। ये एहसान फरामोशी है। किसी भी देश की बहुसंख्यक आबादी अगर अल्पसंख्यकों पर हिंसा करने लगे तो उसे रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की बनती है। सिर्फ सरकार ही ऐसी हिंसा को रोक सकती है। लेकिन अगर सरकार ही मुंह मोड़ ले तो संकट में फंसे अल्पसंख्यकों का भविष्य क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ये बात जितनी बांग्लादेश पर लागू होती है उतनी ही भारत समेत दुनिया के हर लोकतांत्रिक देश पर भी लागू होती है। अगर हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित रहें तो हमें अपने देश के आईने में भी झांकना होगा। अगर भारत में मुसलमान खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे, अगर ईसाइयों को उनके त्यौहार पर डर के साथ जीना पड़ेगा, अगर किसी को उनकी पहचान के आधार पर निशाना बनाया जाएगा तो भारत की नैतिक ताकत कमजोर पड़ेगी और तब हम बांग्लादेश या पाकिस्तान को ऐसे किसी भी मौके पर दुत्कारने की स्थिति में नहीं होंगे। 26 दिसंबर को भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश से कहा कि स्वतंत्र स्रोतों से जुटाई गई जानकारी के मुताबिक अंतरिम सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ वहां 2900 से ज्यादा हिंसक घटनाएं हुई हैं और इसमें हत्या, आगजनी, जमीन कब्जाने जैसी घटनाएं भी शामिल हैं। लेकिन जवाब में बांग्लादेश ने उल्टा भारत की कुछ घटनाओं का हवाला देकर भारत पर ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया। इसीलिए कह रहा हूं, अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदुओं को सताया जा रहा है तो उससे आप देश की सरकार के हिस्से छोड़िए। सरकार सक्षम है ऐसी समस्याओं से निपटने में। आप तो अपने पड़ोस के उन लोगों का रुख करिए जो तलवार बांट रहे हैं, गोरक्षा के नाम पर निर्दोष व्यापारियों को मार रहे हैं, किसी बंगाली मुस्लिम परिवार को बांग्लादेशी बता के सता रहे हैं, या किसी चर्च में जाकर वहां त्योहार मनाने आए लोगों को डरा धमका रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।